क्या आपके मसूड़े में प्रॉब्लम है? आपके नीचे के दांत से मसूड़े नीचे खिसक रहे हैं एंड ऊपर के दांत से मसूड़े ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 13 ईयर्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके अगर मसूड़ों में प्रॉब्लम है, नीचे के दांत से मसूड़े नीचे खिसक रहे हो और ऊपर के दांत में मसूड़े ऊपर खिसक रहे, तो इसको एक मेडिकली हम गम रिसेशन बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही टॉपिक है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मैं कुछ आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ और बहुत इफेक्टिव होम रेमेडीज है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गम रिसेशन यानी कि मसूड़ों में इन्फेक्शन होना, मसूड़े का खिसक जाना अपनी पोजीशन से, उसको गम रिसेशन कहा जाता है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को गम रिसेशन है। आपने भी अपनी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोगों का देखा होगा कि उनके मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, मसूड़े खिसक गए हैं। दांत का अगर आप देखो तो दांत पे उनको हाइट सी लगती है कि बहुत हाइट हो गया, दांत लंबा सा हो गया है। ऊपर के साइड में जो मसूड़े होते हैं ऊपर की तरफ खिसक जाते हैं, नीचे की साइड में मसूड़े नीचे खिसक जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये जो प्रॉब्लम है इसका मेन रीजन क्या होता है। तो सबसे मेन रीजन होता है कि आपके दांतों में, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है। मसूड़ों में इन्फेक्शन होने एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। बहुत लोगों के मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, लेकिन अगर उसको वो सही टाइम पे ट्रीट ना करे, उसको अनट्रीटेड छोड़ दे, उसको बिल्कुल भी ध्यान ना दे, तो ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है एंड ये आगे फर्दर, जिसको हम जिंजिवाइटिस, पेरोडोंटाइटिस बोलते हैं, उसमें पहुंच जाता है। तो एक सीवियर एडवांस की जो प्रॉब्लम होती है मसूड़ों में, वो उस लेवल में पहुंच जाता है एंड उस स्टेज में गम रिसेशन हो जाता है। गम्स नीचे खिसक जाते हैं और अपनी जगह को छोड़ देते हैं। इसके अभी बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसको अगर आप देखोगे तो बहुत स्लो प्रोसेस है। इसका ऐसा नहीं है कि वन नाइट में ही आपके गम रिसेशन स्टार्ट हो गया। बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है, बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप डेफिनेटली गम रिसेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसका बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स हो, या फिर माउथ से स्मेल, बैड स्मेल आती हो, या फिर आपको ऐसे हार्ड कैलकुलस दिखता हो कि दांत गंदगी हो गई है, थोड़ा सा भी कुछ खा रहे हो तो एकदम से ब्लीडिंग हो रही है, माउथ में स्मेल आ रही है। तो आप चाहे तो ये सारे सिम्टम्स और ये सब चीजें अपने माउथ में खुद देख सकते हो कि अगर आपके माउथ में ऐसा हार्ड कैलकुलस है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, इस तरीके का कोई हार्ड कैलकुलस आपको दिख रहा है, गंदे हो गए हैं दांत, मसूड़ों की पोजिशन नीचे खिसक गई हो नीचे वाले दांत में एंड ऊपर वाले दांत में ऊपर खिसक गई हो सकता है आपको गम रिसेशन होने वाला है या फिर गम रिसेशन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, घर में कुछ होम रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हो। होम रेमेडीज से आपकी काफी हद तक ये जो प्रॉब्लम है, गम्स की जो प्रॉब्लम्स है, वो खत्म हो जाएगी। तो अभी जानते हैं कि होम रेमेडीज में क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले जो होम रेमेडी है वो है ऑयल पुलिंग। आप कोशिश करें कि जो ऑयल पुलिंग है आप ब्रश करने से पहले करें, मॉर्निंग में एक बार करें। ऑयल पुलिंग में आपको करना क्या है, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल आप ले सकते हो। उस ऑयल को 2 चम्मच ऑयल लेके अपने माउथ में उससे कूला करना है, यानी कि माउथ में रखना है एंड उसके बाद माउथ से उसको 2-3 मिनट बाद स्पिट आउट करना है। ऐसी प्रोसेस आप कम से कम 4 या 5 बार करोगे, माउथ के जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे बैक्टीरिया आप स्पिट आउट कर लोगे, थूक लोगे एंड उस तरीके से आपके मसूड़े बहुत हेल्दी रहेंगे। बट ऑयल पुलिंग हो सके तो आप रेगुलर करें। बट बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसा रहता है कि मैम इतना टाइम नहीं होता ऑयल पुलिंग करने का, तो कम से कम हफ्ते में आप इसको 2 या 3 बार जरूर करें। कोशिश करें कि ब्रश करने से पहले ये प्रोसीजर करें एंड आफ्टर ऑयल पुलिंग आप 5-10 मिनट के बाद आराम से ब्रश कर सकते हो। ब्रश करने का तरीका मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया है, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं। उस तरीके से अगर आप ब्रश करोगे तो आपके मसूड़े, आपके गम्स, आपके दांत कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो अभी ऑयल पुलिंग करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, नेक्स्ट जो होम रेमेडी होती है, वो होती है आपको माउथ रिंस करना। माउथ रिंस में आपको क्या मेडिकल से कुछ खरीदने को नहीं बोल रही हूँ, आप घर पे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम होम रेमेडीज की बात कर रहे हैं तो घर की चीज़ों से मैं आपके लिए माउथ वॉश प्रिपेयर करने को कहूँगी। तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको गुआवा की पत्तियाँ लेना है, काफ़ी सारी अच्छी हेल्दी फ्रेश गुआवा की पत्ती हो सके तो ले ले एंड उसको
पानी में उबालना है, वो अच्छे से उबालना है जब तक उसका बिल्कुल एक काढ़ा ना बन जाता है। एक बिल्कुल अच्छा सा पानी 10-15 मिनट तक आप उबाल देते हैं, उसको छान के आप दिन में 2 बार माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। ये आपको खाना खाने के बाद करना है। तो अगर आप रेगुलर करोगे तो आपके माउथ में जो बैक्टीरिया लोड है और गम रेसिस्टेंट की जो प्रॉब्लम हो रही है आपको, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये आपको रेगुलर करना है। ये जो 2 होम रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत इफेक्टिव है। इनमें से कोई सी भी एक होम रेमेडीज आप अच्छे से कर सकते हैं और आपके दांतों को, अपने मसूड़ों को गम रेसिस्टेंट जैसी बीमारियों से दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा आपके दांत हिल रहे हैं, दांतों में प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे कि फोटो में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गम रेसिस्टेंट हो चुका है, इन्फेक्शन हो गया, तो उस केस में आपको डेंटिस्ट के पास जाकर उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवांस केस है। लेकिन जो मैंने आपको होम रेमेडीज किए हैं, अगर आप इनिशियल स्टेज में भी है या मॉडरेट स्टेज में भी पहुंच गए हैं और आप रेगुलर ये चीज़ करते तो आप कभी एडवांस स्टेज में नहीं जाओगे, इवन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके गम रेसिस्टेंट है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। So thank you so much for watching my video.